हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूं भारत का संविधान। क्या करा रहा हूं दोस्तों? भारत का संविधान। यदि आप मेरे चैनल पर पहले ही विजिट कर चुके हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि मैंने चलाई हुई है भारत के संविधान से संबंधित भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या चलाई हुई है? भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में मैं चर्चा कर रहा था और जिसमें मैं अब तक 1600 ईस्वी का राजलेख 1726, 1773, 1781, 1784 और 1786, 1793 और 1813 तक के जितने भी अधिनियम हैं, क्यों आए थे, कब आए थे, कौन लाया था, टोटली बता चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे एक पर्सनली गुजारिश है कि सबसे पहले जाके उन वीडियोस को देखें जो सबसे पहले मैं डाल चुका हूँ, जिससे कि आपको कंप्लीटली सीक्वेंस समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। और आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 1833 का अधिनियम के बारे में। 1833 और 1853 के अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। ठीक है, और हम क्या पढ़ा रहे हैं दोस्तों? भारत का संविधान। क्या पढ़ा रहे हैं दोस्तों? भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही सारी बातें आपको बताई जाएंगी। जितने भी अब तक यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल और यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सभी को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं अब आपको क्या करा रहा हूँ दोस्तों? मैं करा रहा हूँ 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम क्लियर है? 1833 का अधिनियम। इससे पहले की कहानी हम लोग बड़े ही खूबसूरत तरीके से डिस्कस कर चुके हैं और आप बताने जा रहे हैं 1833 के अधिनियम के बारे में। तो दोस्तों, 1833 के अधिनियम की बातों को जानना क्यों जरूरी है और इसको क्यों लाया गया और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी, यानी प्रावधान क्या थे इसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात इसकी आती है कि जब ये एक्ट आया, जब ये अधिनियम आया दोस्तों, तो इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक क्या था और इसको क्यों लाया गया? दोस्तों, धीरे धीरे कंपनी विस्तार कर रही थी, गलत गतिविधियों में पड़ गई थी। उसको कंट्रोल करने के लिए 1773 का अधिनियम आया, 1781 का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ चुका था। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में? 1813 के अधिनियम के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1833 के। तो 1833 की जो महत्वपूर्ण बात थी, एक तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात थी। किससे रिलेटेड? 1833 के अधिनियम से रिलेटेड। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसकी क्या है दोस्तों? और थोड़ा सा मैं इधर से लिखना स्टार्ट करूंगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण इसकी बात थी, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो अब से पहले चाय और चीन देश के साथ जो एकाधिकार प्राप्त थी कंपनी, उस एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। यानी चाय और चीन देश के साथ एकाधिकार को क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। क्लियर? तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इसके संदर्भ में आती है, ये प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए थे कि 1833 का जो अधिनियम था, इसमें पहली बार एक विधि आयोग का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था दोस्तों?
विधि आयोग। किसका दोस्तों? विधि आयोग का निर्माण किया गया था। विधि आयोग का निर्माण किया गया था, निर्माण किया गया था। अब ये विधि आयोग का जब निर्माण किया गया था तो उसके कहीं ना कहीं अध्यक्ष भी बनाए गए होंगे, उनको भी साथ ही साथ देख लेते हैं। तो 1834 में, 1833 में यह अधिनियम आया और 1834 में इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाए गए इसके अध्यक्ष? दोस्तों इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए लॉर्ड मैकाले। कौन बनाए गए? लॉर्ड मैकाले बनाए गए दोस्तों। लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष चुना गया। यानी 1833 की मुख्य बातों पे हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात क्या थी? बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, पहली बात। दूसरी, चाय और चीन देश के साथ जो एकाधिकार प्राप्त था कंपनी को, उस एकाधिकार को क्या कर दिया गया था दोस्तों? उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी अब चीन में भी और चाय के मसले में भी अन्य ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग भारत में आके व्यापार कर सकते थे। अब केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का उस पर सर्वाधिकार या एकाधिकार नहीं रह गया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक विधि आयोग का निर्माण किया गया था। विधि आयोग के निर्माण में 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ तक की कहानी आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही हो और मैं सीक्वेंस तरीके से आपको बता पा रहा हूँ तो आप, मेरी एक हम्बली गुजारिश है आपसे कि एक बार इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, क्या महत्वपूर्ण बात थी। एक और बहुत ज़रूरी बात जो इसके संदर्भ में हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? वो कौन सी ज़रूरी बात है जो इसके संदर्भ में हमें जाननी ज़रूरी है? वो ये है, चलो मैं इसको लॉर्ड मैकाले को मैं यहाँ, ठीक। एक और महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों कि दास प्रथा हुआ करती थी। कौन सी प्रथा दोस्तों? इसको मैं रेड से लिख देता हूँ जिससे कि आपको हाईलाइट हो पाए। दास प्रथा। दास प्रथा का अंत करने के लिए, दास प्रथा का अंत करने की घोषणा कर दी गई। घोषणा कर दी गई। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको अंत करने की घोषणा कर दी गई ही क्यों लिखा, इसको ख़त्म कर दिया ये क्यों नहीं लिखा? ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी, केवल और केवल इसकी घोषणा हुई थी कि भी आज के बाद कोशिश की जाएगी या ऐसा कोई नियम कानून बनाया जाएगा जिससे कि दास प्रथा को ख़त्म करा जा सके, जो दास प्रथा मुगल काल से चली आ रही थी। ठीक है दोस्तों, अब इस दास प्रथा को कब ख़त्म किया गया? ये ख़त्म कब हुई थी? ये 1843 में जाके, 1843 में इसको पूर्णतः या इसका पूर्णतः उन्मूलन कर दिया गया। उन्मूलन कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? अब यहाँ तक की कहानी किसी को समझ में नहीं आई तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर यहाँ थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था, या इतने मिनट की इतनी वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। और यही महत्वपूर्ण बात है जो इसके संदर्भ में आपको जाननी जरूरी है। अन्य कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो। हाँ, एक छोटी सी बात और है जिसको आपको जानना जरूरी है। अगर मैं वर्तमान भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 15 की बात करूं, जिस पर एक मूवी भी बनी हुई है, आर्टिकल 15 की बात करूं तो आर्टिकल 15 का ये जन्मदाता कहा जा सकता है। यानी आप इस 1833 के अधिनियम को आर्टिकल 15 का इसको आप जन्मदाता कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो ये विधि आयोग बना था दोस्तों, ये जो विधि आयोग बना था उसकी एक धारा थी 87। कौन सी धारा दोस्तों? 87।
और धारा 87 में यह कह दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, मूल वंश, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता उनके साथ। और यही बात वर्तमान भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 15 में कही गई है। और इसी के ऊपर हाल ही में एक जल्दी में मूवी भी आई है। आप उम्मीद करता हूं कि वो मूवी आपने देखी हो, अगर आप भारतीय अधिकारों को जानना चाहते हैं। ठीक है, तो यही बात है 1833 का अधिनियम। मुझे उम्मीद है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको सभी का सभी क्लियर हो पा रहा होगा। तो दोस्तों फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अलग हो जाता हूं, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे की कहानी स्टार्ट करता हूं। दोस्तों इसमें इससे संबंधित और कौन सी बात आपके लिए जाननी जरूरी है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले अधिनियम की ओर। ठीक है दोस्तों, अगले अधिनियम में क्या कहा गया? भारतीय संविधान का अगला अधिनियम कौन सा था? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अगला अधिनियम था 1853 का। 1853 का जो नेक्स्ट एक्ट था, अब डिस्कस हम करने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, इसी को केवल हम मिटाएंगे। तो 1853 का 1853 का अधिनियम। देखो दोस्तों 1853 के अधिनियम में कौन कौन सी बातें ऐसी थी जो रखी गई थी। 1853 के अधिनियम में कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो इसमें जो क्षेत्रीय लोग थे, जो भारत के लोग थे, उनको शामिल करने का सिलसिला चालू हो चुका था। शामिल करने का सिलसिला क्यों चालू हो चुका था? क्योंकि आप इसके बाद पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ही इस वजह से हुई थी क्योंकि भारतीय लोग ये समझ गए थे, धीरे धीरे अंग्रेजों की रणनीति को समझने लगे थे और अंग्रेजों का विरोध करने लगे थे। जब अंग्रेजों का विरोध करने लगे थे तो अंग्रेजों को दिखाई देने लगा था कि कहीं ना कहीं भारतीय लोग हमारे खिलाफ आंदोलन की स्थिति ला देंगे। इससे पहले कि वो आंदोलन करें, हम कहीं ना कहीं उन लोगों को हम अपने इस टीम में शामिल कर ले। तो क्षेत्रीय लोगों को इसमें शामिल करने की बात की गई है। ठीक है, कौन कौन सी बात? नंबर पहली यहाँ से देख लीजिएगा आप। इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, क्षेत्रीय लोगों को क्या किया गया दोस्तों? इसमें शामिल किया गया, शामिल किया गया। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, नंबर 2 ऐसी कौन सी बात थी? क्षेत्रीय लोगों को शामिल कर लिया गया। और दूसरी जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात थी, एक विधान परिषद का निर्माण करा गया। किसका निर्माण करा गया दोस्तों? एक विधान परिषद का निर्माण किया गया। उसके बारे में भी आपको जल्दी में मैं बताऊंगा। ठीक, इसमें जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल, इसको वीटो पावर दे दी गई। गवर्नर जनरल को वीटो पावर, ठीक है, या वीटो की शक्ति, वीटो पावर ही लिख लो, चलो इसको आप, वीटो पावर दे दी गई। वीटो पावर दे दी गई थी, वीटो पावर दे दी गई थी। अब वीटो पावर क्या होती है दोस्तों? वीटो पावर क्या होता है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर वर्तमान में देखें तो जो वर्तमान राष्ट्रपति भी क्या करते हैं, अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, कहाँ जाता है दोस्तों? अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर विचार विमर्श करने के लिए या चाहे तो उसको अपनी पॉकेट में रख सकता है काफ़ी लंबे समय के लिए बिना कुछ आंसर दिए। ये भी बातें आगे आपको बताई जाएंगी जब विशेष तौर पे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो ये वो पावर थी गवर्नर जनरल को कि जो भी बिल हुआ करता था उस बिल को ये अपने जेब में रख सकता था। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है कि कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब तीसरी बात आपके सामने कौन सी आती है? तीसरी बात वो आती है जो आपको वर्तमान समय में बहुत सता रही है और कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है। यहीं से स्टार्ट होती है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की कहानी। यानी पहली बार
पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर कंपनी के कर्मचारियों को या कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी के कर्मचारियों को क्या किया गया था दोस्तों? भर्ती किया गया था, भर्ती किया गया था। यानी पहली बार दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं का निर्माण हुआ था भारत में 1853 के अधिनियम के तहत। 1853 के तहत कौन कौन सी बातें थी? क्षेत्रीय लोगों को शामिल किया गया, गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई थी, पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आप फटाफट यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। मैं एक गिलास होठ सूख रहे हैं तो पानी पी लें। चलें अभी, ठीक है चलें भाई, चलो आ जाओ। पानी यहाँ वो रखा है और नहीं पीएंगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट इसको ख़त्म करते हैं। देखिए अब इसमें क्या था 1853 के, और मैं जो बता रहा था अभी अधिनियम के बारे में, सॉरी एक परिषद के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? परिषद के बारे में। और इस परिषद को जो बनाया गया था उसमें कितने सदस्य थे दोस्तों? 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। तो ये परिषद का निर्माण किया था। बस यही बातें हैं 1853 के अधिनियम के बारे में। तो आज मैं आपको 2 अधिनियम कंप्लीट करा चुका हूँ, एक तो 1833 का अधिनियम और दूसरा 1853 का अधिनियम। धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कराने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी। और दोस्तों यदि चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को एक बार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि सर यहाँ पर आकर हमें ऐसा लगा कि आपको और मेहनत करनी चाहिए थी। तो उम्मीद है कि मैं आपके कहने का बिल्कुल भी विरोध नहीं करूंगा, मैं उसमें और मेहनत करके आपको बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेटर करियर। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हंसते मुस्कुराते। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, सब्बा खैर, जय भीम, जय भारत।